हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में स्वस्थ होंगे। चलिए आज क्लास 12th का बायो का चैप्टर 1, 12th बायोलॉजी चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन 100 में लेके आया हूँ। कितना क्वेश्चन सर? 100 क्वेश्चन। चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन। चलो ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इस चैप्टर को मैं आगे करता हूँ। ठीक है, चलो ध्यान देना। देखो क्वेश्चन क्या बोला है सर, पहले ध्यान देना। सबसे पहले ये टोटली बिहार बोर्ड एनसीईआरटी लेवल का है। ठीक है, पहला चैप्टर है जीवों में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लास 12th का ये चैप्टर है। कौन से क्लास का सर? 12th का। बायोलॉजी का पार्ट 1 का है। हालांकि ये चैप्टर शायद रिमूव हो चुका है, तब भी इस चैप्टर को करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि जनन यानी रिप्रोडक्शन, जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला क्या है? क्या वृद्धि है? क्या प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना है? क्या भोजन प्राप्त करना है क्या, या फिर शोषण करना है? देखो वृद्धि, रिप्रोडक्शन के लिए भाई आपका वृद्धि मतलब बढ़ना, इसको रिप्रोडक्शन कहाँ बोलते हैं? प्रजाति की निरंतर बनाए रखना। हाँ, जनन मतलब कि अपने जैसे जीव यानी अपने जैसे जीव की पुनः उत्पत्ति करना। अपने जैसे जीव की पुनः उत्पत्ति करना, इसी को तो बोलते हैं जनन। हाँ या ना? मतलब कि अपने जैसे जीव की उत्पत्ति, यही क्या कहलाता है? जनन। मतलब उत्पत्ति है कि अपने जैसे जीव को बनाए रखना। तो क्या प्रजाति की निरंतरता क्या है? बनाए रखना। मतलब प्रजाति मतलब क्या? अपने जैसे जीव को बनाए रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। भोजन प्राप्त करना होगा क्या? नहीं होगा। शोषण करना, ये सब जनन के अंतर्गत थोड़ा आता है। ठीक है, चलो अगला स्लाइड देखते हैं। क्या बोला? ओ लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? वो लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? देखो लैंगिक रहेगा तो दो, लैंगिक रहेगा तो दो, और लैंगिक रहेगा तो एक जनन भाग लेगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, वो लैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी? अभी तुरंत बताए हैं। कितना? वो लैंगिक में कितना? वो लैंगिक में एक, अलैंगिक में दो। लैंगिक में कितना सर? लैंगिक में दो जनन भाग लेते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? किसी को नहीं। चलो अगला स्लाइड देखते हैं। क्या बोला? इष्ट में जनन किस विधि से होता है? जो इष्ट में जनन होता है वो कौन सी विधि से इष्ट में जनन होता है? क्या विखंडन से होता है? क्या मुकुलन से? हाँ, इष्ट में जो जनन होता है सर मुकुलन से होता है। किससे? मुकुलन। इष्ट की प्रजाति का जनन किससे होता है सर? मुकुलन से। ठीक है, चलो अगला देखो। अमीबा में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है? जो अमीबा है सर उसमें अलैंगिक जनन किस प्रकार से होंगे सर? किस प्रकार से होंगे? द्विघटन, मुकुलन, विजाणु निर्माण या निषेचन? तो आपका होंगे द्विघटन के कारण। अमीबा का अलैंगिक में जनन किसके कारण होता है? द्विघटन के कारण। किसके कारण? द्विघटन के कारण। कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, हाइड्रा में जनन की सामान्य विधि क्या है? हाइड्रा में जनन की सामान्य विधि क्या है सर? आपका मुकुलन है। क्या है आपका? मुकुलन है। क्या है आपका? मुकुलन है। ठीक है, अगला देखो, लैंगिक जनन का परिणाम होता है। लैंगिक जनन का परिणाम कैसा होता है? विविधता होता है। कैसा होता है? विविधता होता है। कैसा होता है? विविधता होता है। ठीक है, अगला देखो, वो लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति क्या कहलाती है? और लैंगिक में जनन उत्पन्न संतति क्या कहलाती? तो बता ही रखे थे, कोलोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोलोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोलोन कहलाएगा। अगला देखो सर, युग्मक यानी गेमेट। युग्मक क्या होते हैं सर? क्या दुगुणित होते हैं, अगुणित होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, चतुर्थ गुणित होते हैं? कौन से गुणित होते हैं सर? अनुगुणित होते हैं, बहुत ज्यादा। निषेचन के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? निषेचन के बाद बनने का कुंजी कहलाएगा युग्मक ना भैया। क्या कहलाएगा? युग्मज। युग्मज कैसा होता है सर? द्विगुणित होता है। हाँ या ना?
मनुष्य में प्रजनन सामान्यतः किस प्रकार का होता है? मनुष्य में जो प्रजनन होता है किस प्रकार का होता है? लैंगिक। लैंगिक में कितने जीव भाग लेते हैं? और लैंगिक में एक। तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, दू। बी हो जाएगा, दू। हाँ या ना? चलो देखो, पौधे में कायिका प्रबंधन किसका उदाहरण है? पौधे में जो कायिका है वो प्रबंधन किसका उदाहरण है बाबू? आपका अलैंगिक जनन का। किसका उदाहरण है? अलैंगिक जनन का। ठीक है, अगला स्लाइड देखो। केले का पौधा किस प्रकार बढ़ाया जाता है? केले का पौधा जो है वो किस प्रकार से बढ़ाया जाता है? कायिका प्रबंधन द्वारा। किसके द्वारा? कायिका प्रबंधन द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आलू में कायिका प्रबंधन किससे होता है? आलू में कायिका प्रबंधन किससे होगा? तना से होगा ना? तना में ही, यानी जड़ का रूप। जड़ में तो आलू फरता है, जो जड़ है उसका क्या है? आलू का रूप है। और तना क्या है? कायिका का रूप है। बायोफाइटस में बीजाणु बनते हैं। बायोफाइटस में बीजाणु कैसे बनते हैं? अस्प्रोंजियम से। किसमें? अस्प्रोंजियम में। लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लैंगिक जनन है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है सर? विविधता है, मतलब कि विभिन्न प्रकार की। यस या नो? जीवन काल यानी लाइफ स्पेन का अर्थ क्या होता है? जीवन काल का अर्थ क्या होता है? जन्म से मृत्यु तक का समय। जन्म से मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है बाबू? जीवन काल कहलाता है। ये तो सब जानता है, हाँ या ना? जन्म दर और मृत्यु दर, यही जीवन काल कहलाता है। निम्न में से कौन अमर जीव माना जाता है? कौन ऐसा जीव है जो अमर माना जाता है? मनुष्य अमर माना जाता है? नहीं, यहू मरबे करता है। वृक्ष एकरो लाइफ होता है, कहीं ना कहीं मर जाता है। हाइड्रा यहू मरता है, कोई भी नहीं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सी सही। क्या हो जाएगा सही? सी। मतलब कोई ऐसा जीव ना है धरती पर, क्योंकि ये तो पृथ्वी क्या है बाबू? मृत्यु लोक है। पृथ्वी क्या है? मृत्यु लोक है। पृथ्वी क्या है? मृत्यु लोक। यहाँ पे जो भी जीव आता है उसको एक ना एक दिन जाना होता है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, वृक्ष हो, पेड़ हो, पौधे हो। हर एक जीव का एक लाइफ स्पेन होता है। अपना जीवन वो काटता है, फिर वो अपने और चला जाता है। ठीक है, इसलिए इस धरती पर कोई नहीं रहा है आज तक। जनन से के बिना किसी प्रजाति का अस्तित्व है? क्या जनन के बिना किसी प्रजाति का अस्तित्व? बताओ, कोई ऐसा चीज है जो कि बिना जनन कर ले रह सकता है? हाँ, मान लो हम ही हैं, हम अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हम अपने जैसे प्रजाति को धरती पर लाना पड़ेगा। लाएंगे तभी हमारा वंश आगे बढ़ेगा, अर्थात नहीं बढ़ेगा। अर्थात नहीं बढ़ेगा, यानी उसमें क्या करना? बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। समाप्त हो जाएगा? हाँ भैया, समाप्त हो जाएगा। जैसे कि भारत में क्या चीज का समाप्त हो गया? जैसे तेंदुआ, वो क्या नाम था, चीता वगैरह समाप्त हो गया, तो उसको क्या किया भारत सरकार? लाया तेंदुआ को। बढ़ जाएगा? नहीं, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, भी होगा, समाप्त हो जाएगा, डायरेक्ट समाप्त हो जाएगा। निम्न में से कौन अलैंगिक जनन का उदाहरण है? क्या निषेचन है? क्या मुकुलन है? क्या परागन है? क्या युग्मक निर्माण है? कौन सा होगा सर? आपका मुकुलन हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कौन? मुकुलन। मुकुलन क्या हो जाएगा? अलैंगिक जनन का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण? अलैंगिक जनन का। स्पाइरोगाइरा में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? स्पाइरोगाइरा में जनन मुख्यतः किस विधि से होता है? तो विखंडन से। यानी जब तक बंटवारा नहीं होगा, बंटवारा होने से ही होता है। बंटवारा होने से ही होता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपका विघटन। विघटन। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन होता है। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन कैसा होता है सर? बीजाणुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं के द्वारा होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं।
राइजोपस में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? राइजोपस में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा सर? तो आपका बीजाणु के द्वारा होगा। किसके द्वारा? तो बीजाणु के द्वारा होगा। ठीक है, चलो ठीक है। जनन का जैविक महत्व क्या है? जनन का जैविक महत्व प्रजाति का निरंतरता है। प्रजाति का निरंतरता वही जनन का जैविक महत्व है, यानी जनन की वृद्धि अगर बढ़ेगी तो प्रजाति भी बढ़नी चाहिए। वो लैंगिक जनन में संतति अपने जनक के समान होती है, इसे क्या कहते हैं? तो उसे सर कलोन कहते हैं। क्या कहेंगे? कलोन कहेंगे। ठीक है, अगला, युग्मक किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? युग्मक किस प्रकार की कोशिकाएं होती है सर? ओ गुणित होती है। क्या होती है? ओ गुणित होती है। निषेचन की प्रक्रिया में होता है, निषेचन की प्रक्रिया में क्या होता है? दो युग्मक का संलयन होता है। किसका संलयन होता है? दो युग्मक का संलयन। निषेचन के फलस्वरूप बनता है। निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है सर? युग्मज बनता है। क्या बनता है? युग्मज बनता है। मानव में सामान्यतः निषेचन होता है। मानव में कैसा निषेचन होता है? आंतरिक होता है कि बाहरिक होता है कि दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? दोनों होता है कि आंतरिक होता है कि बाहरी? ये आंतरिक निषेचन होता है। कौन से होता है निषेचन? आंतरिक होते हैं। पौधे में कायिका प्रबंधन का उदाहरण है। पौधे में कायिका प्रबंधन का कौन उदाहरण है बाबू? आलू। बोले थे ना, कायिका क्या हो गया? आलू यानी, आलू यानी तना। आलू का तना। तना कौन? तना। तना क्या होगा? कायिका। किसका उदाहरण होगा? कायिका का। किसका उदाहरण? कायिक प्रबंधन का उदाहरण कौन हो जाएगा? आलू का तना। अदरक में कायिका प्रबंधन किसके द्वारा होता है? बताओ, जड़ के द्वारा कि प्रकंदन के द्वारा कि पत्ती के द्वारा कि फूल के द्वारा? सर राइजोम के द्वारा, यानी प्रकंद के द्वारा। आगे देखिए सर, प्याज में कायिका प्रबंधन किसके द्वारा होता है? जो प्याज है उसमें कायिका प्रबंधन किसके द्वारा? बल्ब के द्वारा होता है, यानी कंद के द्वारा। ऊपर में जो सोपल नहीं होता है, इसके द्वारा। गन्ने का प्रबंधन सामान्यतः होता है। गन्ने का प्रबंधन कैसे होता है बताओ? गन्ने का जो प्रबंधन हो कैसे होगा? तना के कटिंग से। मतलब कि नया कैसे बनेगा? तना को, ये गाछ है, यहाँ का देखो पोर होता है, यहाँ पे क्या होता है सर? यहाँ पे पोर होता है। ये पोर को काट के यहाँ से काटो, यहाँ से काटो और यहाँ पे लगा दो लाके। ये गाछ कैसे हो गया? ये वाला पोर हो गया। यहाँ से तुम्हारा तना फेंक देगा, नया वो केतारी गाछ बन जाएगा, ईख का, यानी गन्ने का पेड़ बन जाएगा। कोई दिक्कत? जीवन काल का अध्ययन किसके संबंधित है? जीवन काल का जो अध्ययन है सर, जन्म और मृत्यु। ने बोले कि जन्म और मृत्यु दर वही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी जीवन काल की अवधि। निम्न में से किसका जीवन काल सबसे कम होता है? कौन ऐसा चीज है जिसका जीवन काल सबसे कम होता है? कोई बता सकता है क्या? किसका जीवन काल सबसे कम होता है? किसका? फल और मक्खी का। हाँ, फल देखो फर गया ना, कुछ दिन जिएगा, उसको स्टोर में रखेगा तो ठीक है, ना तो सड़ के खत्म हो जाएगा। मक्खी एक आध सप्ताह जीता फिर मर जाता है। सबसे जीवन काल लग रहा है। हाथी बहुत दिन है। मानव का आम का पौधा वो बहुत है। बरगद सबसे ज्यादा बरगदे होता है, 250 से 300 साल लगभग होता है। 350 के 300 होता है। 300 ना, इतने मतलब सबसे ज्यादा जीवन काल धरती पर वो जीता है तो बरगद जीता। कौन? बरगद। देख रहे, लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा है। मतलब कि तुम्हारा 4 पूर्वज देख लेगा। अभी तो 60 साल की उम्र है, तो 6 पूर्वज देखेगा तब तो बरगद गाछ मरेगा। तुम लगा तो 6 पोता देखेगा। समझ जाए, इतना बरगद गाछ का पावर है। निम्न खली गाछ कटेना चाहिए घर बनाने के चक्कर में। निम्न में से किसका जीवन काल सबसे अधिक होता है? चूहा का, कुत्ता का, बरगद का, फल या मक्खी का? अभी बरगदे किए थे, सबसे ज्यादा बरगदे होता है। लैंगिक जनन की विशेषता क्या है आपका? बताओ। अनुवांशिकता विविधता, ये सब लैंगिक जनन क्या? अनुवांशिक है। क्या है? अनुवांशिक। क्या ये सब तुमको नहीं पता है? अगले बार से आएंगे तो साथ में आंसर नहीं रहेगा, ठीक है? तो पीडीएफ शेयर करते हैं इसलिए आंसर दे देते हैं। अगला बार से आएगा तो साथ में आंसर नहीं रहेगा, आंसर का अलग पीडीएफ जाएगा आप लोग को, ठीक है? ये लास्ट स्लाइड है, इसको करवा देते हैं। और लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। ऐसा नहीं कि मास्टर नहीं जानता है तो आंसर लेके आता है, ये सब सिस्टम नहीं रे बाबू, ठीक है? इसलिए ले आते हैं क्योंकि यही स्लाइड हम आपको शेयर करना होता है। जिस दिन से हमको, अभी तो हमको नहीं बताएगी, यही वाला जो पढ़ा है इसे लिखे चीखे हो गया नहीं वाला जो समझा रहे हैं, ये वाला स्लाइड अगर शेयर करना चालू कर दे, मान लेते इसका
कभी नहीं होगा, मतलब कि अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण क्या होता है, कभी नहीं होता है। ठीक है, यानी आपका आंसर बी हो गया सही, आपका आंसर यहाँ पे नहीं रहेगा, ये वाला खाली आपका बी रहेगा। यानी इससे आप पता कर सकते हैं कि सर इसका आंसर बी करवाएं। अब नहीं है, अभी वाला पूरा साइड हमको शेयर करना नहीं आता, कहाँ को नया कोई आंसर बना है, ये सीख जाएंगे तो वाला बंद हो जाएगा आपका। लैंगिक जनन में युग्मज का निर्माण किस विभाजन के द्वारा होता है? कौन ऐसी विभाजन है जिसके द्वारा युग्मक का निर्माण होगा? तो अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा सूत्री विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, चलो देखो अगला। क्लोन में आनुवांशिक रूप से क्या होता है सर? क्लोन में आनुवांशिक रूप से क्या होगा? सब समान होगा। क्या होगा? समान, यानी बराबर रहता है। यस या नो? अगला, निम्न में से कौन एक पैतृक यानी यूनिपेरेंटल जनन होता है? कौन एक पैतृक जनन होता है सर? और लैंगिक जनन होता है। ओ लैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है? जो लैंगिक जनन में भाग लेता है उसके जनक की संख्या कितनी होगी सर? 2, एगो नर एगो मादा। जनन की प्रक्रिया से क्या सुनिश्चित होता है? जनन की क्या कौन सी प्रक्रिया है जिससे कि कोई चीज सुनिश्चित होगा? तो प्रजाति का संरक्षण, मतलब कि जाति बढ़ते रहेगा, घटेगा ना जाति। अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार का जनन है? अमीबा में द्विखंडन किस प्रकार का जनक है? यही पूछ रहा, किस प्रकार का जनन है बताओ? अलैंगिक होगा ना अमीबा, खुद इसे अलैंगिक मतलब क्या हुआ? इसमें एक आदमी भाग लेता है, या अपन शरीर से अपना सही तौर के नया अमीबा बना लेगा, फिर यह 2 गो से 4 गो हो जाता है, 4 गो से 8 गो हो जाता है, मतलब कि अपने से टूट टूट के नया नया बन जाता है। अरे यस या नो? अरे हाँ या ना? चलो ठीक है। ईस्ट में बनने वाली छोटी उभार को क्या कहते हैं? जो ईस्ट में बनती है उसकी छोटी उभार को क्या बोलेंगे सर? मुकुलन बोलेंगे, यानी बर्ड। क्या बोलेंगे सर? मुकुलन यानी बर्ड। निम्न में से कौन लैंगिक जनन का उदाहरण है? निम्न में से कौन लैंगिक जनन का उदाहरण है? तो आपका सबसे बढ़िया तो एग्जाम्पल मनुष्य है सर। कौन सर? मनुष्य। कोई दिक्कत? बीजाणु निर्माण मुख्यतः किस में पाया जाता है? बीजाणु का जो निर्माण है वो मुख्यतः किस में पाया जाएगा सर? तो आपका कवक में। किस में सर? तो कवक में। युग्मज यानी जायगोट बनने के बाद सबसे पहले क्या बनता है? जायगोट बनने का सबसे पहले क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। अध्याय के अनुसार जनन का सबसे प्रमुख महत्व क्या है? मतलब इस चैप्टर के अनुसार सबसे प्रमुख क्या है? प्रजाति का निरंतरता बनाए रखना। मतलब जनन का इसका कहने का मतलब कि जनन क्या है बाबू? आप बताओ कि जनन क्या है? मतलब कि सेम अपने जैसी प्रजाति के बारे में बताना, उसी को तो जनन बोलते हैं ना। हम मानव हैं, मानव के अस्तित्व को बचाने के लिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो जनन क्या रहेगा? नहीं रहेगा। अगर जनन ना रहे तो फिर क्या होगा? पृथ्वी पर से मनुष्य की प्रजाति खत्म हो जाएगी, यानी विलुप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेना। लैंगिक जनन में कोशिका विभाजन सामान्यतः किस प्रकार से होता है? तो समसूत्री विभाजन से होता है। किससे होता है? समसूत्री विभाजन से होता है। लैंगिक जनन में विविधता का मुख्य कारण क्या है? लैंगिक जनन में विविधता का मुख्य कारण क्या है? अर्धसूत्री विभाजन है सर। क्या है? अर्धसूत्री विभाजन है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्याएं कितनी होती है? तो सर आधी होती है। कितनी होती है? अर्ध मतलब तो आधा डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट। अर्ध में क्या हो जाता है? आधा। निम्न में से कौन कायिका प्रबंधन का उदाहरण है? कायिका प्रबंधन का उदाहरण कौन है बाबू? 50 बार तो हो गया है। यस या नो? नहीं भूलने वाला क्वेश्चन है। स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धक क्या कहलाता है? रनर द्वारा। बायोफिल्म में नए पौधे बनते हैं। बायोफिल्म में नए पौधे कैसे बनते हैं सर? पत्ती से। पत्ती को पत्ती से मिला दो, नया पौधा निर्माण हो जाएगा। देखो इसका कहने का मतलब है, कोई भी गाछ तैयार हुआ, मान लो ये बीज लगाएं, तो बीज से पहले क्या निकलता है? जड़। और जड़ जितना नीचे फैलेगा उसके ऊपर एक पत्ता फेंक ले जाएगा। नहीं देखना, अमरूद का गाछ है, ऐसे ऐसे पत्ता फेंक रहा है, जैसे पत्ता आगे जा रहा है, देखो ऐसे मानो डाली है, ये पत्ता आगे चल गया, ये जैसे टूटल जाता है, देखो मान लो टूट गया, ये पत्ता टूटते जाता है, डाली आगे बढ़ते जाता है। हाँ या ना? वही होता है ना भैया? तो ये वाला पत्ती के द्वारा बढ़ता है। नहीं पता है कैसे बढ़ता है? फैन से समझो। मान लेते हैं एक्स्ट्रा ही रूट यहां से निकल गया, मतलब रूट कहाँ निकलता है? यहाँ से पत्ता खाली निकलता है,
हाँ या ना? ये पत्ता जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, मान लो यहाँ से पत्ता, ये सब जैसे कर रहे हैं नहीं, पत्ता है, ये पत्ता टूटेगा तो क्या बनेगा? डाली बनते न जाएगा ये वाला। मान लो टूटेगी, दाढ़ी बन तना बनते जाता है कि नहीं? आए तो बोलता है कि किससे निर्माण होता है? गाछ का। तो तना आगे चल के बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होगा यानी गाछ का रूप ले लेगा। किसका निर्माण होता है? बायोफिल्म में नए पौधे कैसे बनते हैं? तो पत्ती से ही बनता नया पौधा। किससे बनता है? पत्ती से ही बनता। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। दिशु कल्चर को क्या कहा जाता है? जो दिशु कल्चर है उसको सूक्ष्म प्रबंधन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सूक्ष्म प्रबंधन कहा जाएगा। कलोन शब्द का अर्थ क्या है? कलोन यानी अनुवांशिक रूप से सामान्य बीज जीव, उसी तो कलोन बोलते हैं, हाँ या ना? ये करवा चुके हैं। और लैंगिक जनन में युग्मकों का संलयन होता है, क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। कोई दिक्कत? निषेचन के बाद बनने वाली पहली कोशिकाएं क्या है? निषेचन के बाद जो पहला बनता है कोशिका उसको युग्मज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद युग्मज के बाद भ्रूण बनता है, वही बनता है ना? हाँ। क्या? अरे जो जानते बोला नहीं आप पहले, विद विदाना नहीं, पहले भ्रूण बनता है, ज्यादा जानती है। मानव में अभी तो कुछ देर पहले क्वेश्चन करवाए, देखो भूल जाती तुरंत। मानव में युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है? मानव में जो युग्मक का क्या है? जनन अंगों में। युग्मक कहाँ बनेगा सर? मादा में बनेगा कि नर में? लैंगिक जनन कितने युग्मक बनाते हैं सर? और लैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है? त्रिभुज जनन, मतलब कि बहुत ही, जैसे अलैंगिक में क्या अमीबा है, क्या एक से दो तुरंत कर लेता है, तुरंत विखंडन किया हो गया। लैंगिक जनन का मुख्य लाभ क्या है? मतलब कि अपना जीव को आगे बढ़ाना। निम्न में से कौन विजाणु द्वारा जनन होता है? कौन विजाणु द्वारा जनन करता है सर? राइजोपस। हाइड्रा में अलैंगिक जनन का प्रकार कितना है? कौन सा प्रकार जनन का होता है सर? मुकुलन प्रकार होता है जनन का, ठीक है। अच्छा, अमीबा में जनन होता है। अमीबा में कैसा जनन होता है? द्विखंडन के द्वारा होता है अमीबा में जनन। ईस्ट में जनन होता है। ईस्ट में कैसा जनन होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा होता है। जीवन काल यानी लाइफ स्पैन प्रत्येक जीव का होता है कितना? सामान्य होता है, लगभग अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे हाथी जिएगा 70 साल, 30 साल, 50 साल, 40 साल, मनुष्य जिएगा 60 साल, 65 साल, 70। सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। मनुष्य का औसत जीवन लगभग कितना हो जाता है सर? मनुष्य का औसत जीवन 60 से 70 साल है। हाथी का औसत जीवन कितना है सर? बरगद का 300 से 350 साल। जनन जीवों का कौन सा गुण है? जनन जीव यानी प्रजाति है ना, संलयन का गुणन करता है। नई संतति का निर्माण किस प्रक्रिया से होती है? नई जो जीव है वो किससे होगा? जनन से। लैंगिक जनन का संतति होता है, किस प्रकार होता है लैंगिक जनन? अनुवांशिकता रूप से भिन्न होता है। लैंगिक जनन का संतति किस प्रकार होगा? तो कलोन होगा, सॉरी वो लैंगिक का। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्याएं कितनी होती है? तो 2n चलता है। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्याएं कितनी होती है? तो सर n होता है। ना ये था युग्मज, यह है युग्मक। युग्मक में होगा सिंगल n, युग्मज में होगा 2। जनन की प्रक्रिया से क्या सुनिश्चित होता है? जनन की जो क्रिया से क्या सुनिश्चित होगा? प्रजाति का अस्तित्व। विविधता विकास में सहायता होता है। विविधता विकास में क्या सहायता होता है? क्या विविधता विकास में सहायता होता है? हाँ होता है। पौधे में कायिका प्रबंधन का लाभ किस प्रकार होता है? शीघ्र उत्पादन होता है। विजाणु निर्माण किस प्रकार का जनन है? तो विजाणु निर्माण अलैंगिक जनन है। कौन जनन है? अलैंगिक जनन है। जनन के लिए परिपक्वता प्राप्त करने की अवस्था क्या कहलाती है सर? तो आपका प्रजनन अवस्था कहलाती है, ठीक है। पौधे में प्रजनन काल सामान्यतः किस पर निर्भर करता है? तो सर आपका यानी जलवायु पर, मौसम पर, प्रकाश अवधि पर, सभी पर निर्भर करता है। निषेचन के बिना युग्मक बन सकता है, हाँ या ना? तो नहीं बनेगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही।
जनन का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के संबंधित है? तो प्रजनन जीव विज्ञान के संबंधित है। अलैंगिक जनन के कितने युग्मक बनते हैं? तो कोई युग्मक नहीं बनता सर अलैंगिक का। लैंगिक जनन में कितने जनक आवश्यक होते हैं? तो 2 जनक होते हैं, एक नर एक मादा। नर का क्या होता है सर? सिंबल इस तरीके से होता है, नहीं, ये नर है, ये मादा है। संतति का विविधता का मुख्य स्रोत क्या होता है सर? वो लैंगिक जनन होता है। क्लोन बनने का कारण क्या है? क्लोन बनने का कारण आपका है समसूत्री विभाजन। निम्न में से कौन लैंगिक जनन करता है? कौन ऐसा है जो कि लैंगिक जनन करता है? सर मनुष्य करता है। निम्न में से कौन अलैंगिक जनन करता है? तो अमीबा करता है अलैंगिक जनन। जनन की क्षमता किस अवस्था में अधिक होती है? तो सर वो प्रजनन की जो अवस्था होती है उसमें अधिक होती है। जनन का मुख्य परिणाम क्या है? तो जनन का नई संतति का मुख्य परिणाम है कि नहीं? युग्मकों का संलयन से क्या बनता है सर? तो युग्मज बनता है। ए बाबू ये हल्ला कर रही है, क्लास चल रहा नहीं समझ आ रहा? लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन का महत्वपूर्ण क्या है? तो गुणसूत्रों संख्या का अधिक करना होता है, हाँ या ना? जनन के बिना किसी प्रजाति का भविष्य होगा, कैसा होगा? तो विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त क्यों चल जाएगा? जनन ना हुआ तो अभी तुरंत बता रहे थे बैठ के ना। लैंगिक विकास का आधार क्या है सर? लैंगिक का जो विकास है उसका आधार क्या है? विविधता है, ठीक है। जीवन का निरंतरता का आधार क्या है सर? जीवन का निरंतर का आधार है जनन। अध्याय जीवों में जनन का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकलता है? कि जनन से प्रजाति का निरंतरता बनी रहती है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो, देखो ये डिलीट चैप्टर थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कराने जरूरी थे क्योंकि इसके बिना कॉन्सेप्ट अधूरा हो जाता है। चैप्टर कर दिया तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव सेशन कर दिया, बहुत ही स्पीड में निकाल दिया। इसमें कोई ज्यादा टेंशन वगैरह नहीं लिया, डिस्कशन वगैरह उतना कोई खास नहीं रखे, इसलिए क्योंकि चैप्टर को क्या निकाले स्पीड में, क्योंकि ये है डिलीटेड चैप्टर। एनसीईआरटी ने इसको डिलीट कर दिया। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। चलो ठीक है, अगला क्लास स्टार्ट करते हैं।